जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस परिवार कैरियर की वाइब में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि VSF RORM के फिजिकल चल रहे हैं और आज हम फिजिकल का रिव्यू करने वाले हैं। यानी आज 2 जनवरी 2026 है और आज के हम रिव्यू की बात करेंगे। यानी आज का जो फिजिकल हुआ उसके रिव्यू हम करते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं, फिर बाकी बात बाद में करेंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नजफगढ़ रोड पर जो छावला कैंप है 25 बटालियन BSF की। तो वहाँ की हम बात करें न्यू दिल्ली की। तो दोस्तों देखो, एंट्री टाइम जो था उस पर 6 बजे डला हुआ था, लेकिन एंट्री आपकी 5 साढ़े 5 बजे से ही हो रही है। तो आपको 5 बजे वहाँ पे प्रेजेंट हो जाना है। ओके, अब एंट्री के बाद क्या होता है, क्या प्रोसेस है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मुझे अभी जानकारी मिली है, मेरा फिजिकल तो फिलहाल है नहीं, बाद में है मेरा फिजिकल। कब है वो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, आज की जो कॉलिंग थी वहाँ पे कैंडिडेट की, वो थी 550 550 कॉलिंग थी। यानी 550 बंदों को लगभग बुलाया गया है। देन 500 स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट हुए, यानी 500 बंदे वहाँ पर पहुंचे हैं। और 500 बंदे पहुंचने के बाद क्या हुआ है कि उनका जो भाई 5 बैच बना दिए हैं, 100 बंदे के 5 बैच बना दिए। लेकिन एंट्री होने के बाद क्या हुआ, तो एंट्री होने के बाद पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हुए। डॉक्यूमेंट्स में यानी आपका वही आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, ये आपका चेक हुआ। और आपको 2 फोटो और पेन साथ में रखना है। डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद, जो कि नॉर्मली यानी डॉक्यूमेंट है जो कि चाहिए भाई एंट्री गेट पे, तो ये तो चाहिए चाहिए। देन उसके बाद आपको एक फॉर्म दिया एग्रीमेंट का, जिसमें आपको क्या मिलता है, बस वही कि आपका फिजिकल होने वाला है। यदि आपको कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी होती है, तो उसकी जिम्मेदारी BSF बटालियन, मतलब जो वहाँ के जो लोग हैं, स्टाफ है, वो नहीं लेगा। वो आपको अपनी जिम्मेदारी पे सब कुछ करना है। देन आपका एग्रीमेंट के बाद आपको रनिंग के लिए जाया जाता है। यानी आपको RFID जो चिप है उसको आपको बांधा जाता है, और भाई वो स्कैन वगैरह, आपको चेस्ट नंबर वगैरह सारी चीजें जो प्रोसेस है वो हो जाता है। देन रनिंग के बाद, अब रनिंग में क्या हुआ पहले तो वो जान लो भाई। 100 बंदे के लगभग बैच बनाए, और 100 बंदों में से ऑलमोस्ट यानी 90% बंदे, 90+ ही बंदे रनिंग पास कर रहे हैं। यानी ऑलमोस्ट फिजिकल सभी मार रहे हैं, ठीक है। लगभग 92 93 कैंडिडेट भाई रनिंग पूरी कर रहे हैं। तो देख लो, क्योंकि रनिंग का तो टाइम आपको बताइए कि 8 मिनट में 1600 मीटर है। तो लगभग सभी इसको पूरी करेंगे। यानी रनिंग में कोई भार नहीं हो रहा, बस वही भार हो रहा है कि जो कभी दौड़ा ही नहीं है, या जो जिसका घना ही ज्यादा वेट है, मतलब कि भाई उसका बस की भागना ही नहीं है, ठीक है। वरना तो रनिंग तो सभी कंप्लीट कर रहे हैं। देन उसके बाद आपको ले जाते हैं आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए। और इसमें भी लॉन्ग जंप तो देखो सभी मार रहे हैं। 10 फीट लॉन्ग जंप है, 10 साढ़े 10 फीट वो, यानी सभी मार रहे हैं भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग जंप सब मारे। लेकिन बाहर कहाँ हो रहे हैं बंदे, बाहर बंदे हो रहे हैं कुछ हाई जंप में, ठीक है। यानी दो चार बंदे भाई हर बैच से बाहर हो रहे हैं। लेकिन देखो, सब कंप्लीट कर रहे हैं हाई जंप को भी, क्योंकि वो चांस आपको 4 4 5 5 चांस दे रहे हैं। हालांकि जो ऑफिशियल तौर पे जो लिखा हुआ था आपके नोटिफिकेशन में, वो 3 चांस थे। लेकिन वो फिर भी आपको, ताकि आप पास हो जाए, 4 या 5 चांस आपको दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो भाई वो 4 5 चांस देंगे, यानी आपको क्वालिफाई करवा रहे हैं ताकि आप कर जाए। देन उसके बाद असली खेल होता है शुरू यहाँ पर। यहाँ पे क्या हुआ भाई, आपको ले जा रहे हैं हाइट के लिए और चेस्ट मेजरमेंट के लिए। देखो, चेस्ट मेजरमेंट में क्या है, ऑलमोस्ट सभी पास हो जाते हैं, ठीक है। कुछ बंदे होते हैं जो ज्यादा ही पतले हैं, तो उनकी चेस्ट नहीं उतर पाती। लेकिन चेस्ट के लिए भी आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको चाहिए। तो उसको भी वो पुशअप्स लगाओ भाई, ये करो वो करो, मतलब आपको उसमें भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बात आती है हाइट की। हाइट जब आपकी नापी जा रही है, तो वो डिजिटल नापी जा रही है, तो इसका मतलब हाइट में वो कोई भी रिस्क नहीं ले रहे भाई। जो हैंड वाली होती है, ठीक है, उससे क्या होता है कि उससे वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं कि अगर 19 20 का फर्क है, यानी पॉइंटों में फर्क है, तो भाई वो सपोर्टेड रहते हैं आपके लिए, तो वो आपको कर देते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि डिजिटल हाइट नापी जा रही है, तो डिजिटल में कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी जो रीडिंग है कहाँ आएगी, वो भाई कंप्यूटर के थ्रू यानी डिजिटली आएगी। तो उसमें वो कोई रिस्क नहीं ले रहे। यानी आपकी अगर 0.1 भी कम है, तो भाई बाहर हो, ठीक है, आउट हो। तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। यानी आपकी अगर 168 सेंटीमीटर कंप्लीट हाइट है, देन आप पास हो। अदरवाइज आपकी 167.9 भी है, तो पॉसिबिलिटी यही है कि आप आउट हो जाओगे, ठीक है। तो यानी वहां पे ये देखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा बंदे आपके हाइट में बाहर हो रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ पे दिक्कत बन रही है हाइट में, ठीक है। नॉर्मली 1 2 बंदे या 5 6 बंदे आपके रनिंग में बाहर, 2 4 बंदे आपके इसमें हाई जंप में बाहर, बाकी
भाई हाइट में ज्यादा बंदे बाहर हो रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो टोटल रिजल्ट रहा वो क्या रहा वो जानते हैं, ठीक है। वो मैंने आपको बताया कि लगभग 550 यानी 550 बंदों की कॉलिंग थी और 500 बंदे प्रेजेंट हुए। और 500 बंदे में से हर बैच में से भाई 7-8 तो आपके रनिंग में बाहर, ठीक है। 3-4 आपके हाई जंप में बाहर, कितने हुए लगभग 10-12 हो गए, ठीक है। और आपके कम से भी कम 10 से 15 बच्चे हाइट में बाहर हो रहे हैं, यानी आपके टोटली अगर हम बात करें तो लगभग 20 से 25 बच्चे हर बैच से बाहर हो रहे हैं, ठीक है। 20 से 25 बच्चे हर बैच से बाहर हो रहे हैं। हर बैच का मतलब है 100 बच्चों का जो एक बैच है, यानी 25 बच्चे 100 में से बाहर हो गए, यानी 75% बच्चे जो कि एक बैच बना क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अगर ओवरऑल देखें तो कितना हुआ भाई, 25-25 सभी में से निकाल लो, यानी 125 आप निकालोगे तो 375 बच्चे फिजिकल पास कर रहे हैं। यानी आपका रिटन एग्जाम जो है उसमें कंपटीशन हाई होने वाला है। तो मेरी आपसे मतलब जो आपको मेरा सजेशन है वो यही रहेगा कि अगर आप भी अभी नहीं लगे हैं अपने रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो भाई जिस भी प्लेटफॉर्म से आप जुड़कर करना चाह रहे हो स्टडी वहां से करो, लेकिन लग जाओ, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है 3 से 4 महीने का, जो कि अभी तो 3 महीने तो भाई फिजिकली चलने, देन उसके बाद आपका थोड़ा ब्रेक मिलेगा, देन आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी से आप अपने एग्जाम की तैयारी पे ध्यान देना शुरू कर दो। फिजिकल आपका नॉर्मली लग जाएगा, थोड़ा हाई जंप की प्रैक्टिस डेली करो, एंड अगर आपकी हाइट है तो डोंट वरी, आपका क्वालिफाई ये फिजिकल हो जाएगा। तो आज की यही रिपोर्ट थी। आई थिंक आपको पूरा डाटा मिल चुका है, यानी आपको पूरी रिपोर्ट मिल चुकी। तो बात कर लेते हैं थोड़ी और। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डेली आपको डेली का रिव्यू आपको मिलेगा। देखो मेरा तो अभी फिजिकल है नहीं, लेकिन मैं अभी जा नहीं पा रहा, लेकिन मुझे वहां से पूरी जानकारी मिल रही है, क्योंकि छावला कैंप के पास ही मेरा एक दोस्त है। और भी अगर आपको किसी सेंटर की जानकारी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। आज तो मेरे एक दोस्त ने आज का पूरा डाटा दे दिया, देन कल का मैं निकालता हूँ, ओके, यानी 3 डेट का। और आपको डेली, ठीक है, डेली आपको एक्यूरेट डाटा देने की मैं कोशिश करूंगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई भी चीज़ आपको स्टडी से रिलेटेड या फिर फिजिकल से रिलेटेड अगर कुछ भी चीज़ जाननी है तो आप कमेंट में बेझिझक आप पूछ सकते हो, आपकी कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। और चैनल से जुड़ जाओ भाई, सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलेगी बीएसएफ के रिगार्डिंग, एंड और भी अगर कोई भी चीज़ है, और भी गवर्नमेंट जॉब की अगर कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी जानकारी आपको लेनी है वो मिल जाएगी आपको, ठीक है। और मैं भी समय समय पे वीडियो बनाता हूँ, हालांकि डेली आपको रिव्यू की वीडियो मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लेता भाई, स्टडी करो अच्छे से, आपका फिजिकल नहीं हुआ है तो फिजिकल पे ध्यान दो। बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।